हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जीनियस में। आज हम बात करेंगे एक बेहद पावरफुल ट्रेडिंग इंडिकेटर की, एडीएक्स। जैसे जो यहाँ लिखा है एडीएक्स इंडिकेटर, इसका मतलब है, फुल फॉर्म है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं? आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम एडीएक्स को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। अब एडीएक्स इंडिकेटर ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। अब ये एडीएक्स इंडिकेटर हम कैसे सेट करें? यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर एडीएक्स फाइंड आउट करना है। एडीएक्स ये हमारा एवरेज, ये हमारा नीचे ये सेट हो गया है। इसकी सेटिंग ये नीचे दिखाई देगी। आप इसको यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए साइज उतना आप इसको सेट कर सकते। यहाँ से ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है, ये ऊपर चला जाता है यहाँ से हेडिंग में। अब इस तरह से आप फुल भी इसको देख सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो हम फिर से एक बार इसको चार्ट पे एडीएक्स, अब एडीएक्स के बारे में कुछ बातें समझते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे सेटिंग में, आप यहाँ सेटिंग देख सकते हैं। एडीएक्स की सेटिंग है, एडीएक्स स्मूथनिंग 14 सेट है और डीआई लेंथ इसकी 14 पे सेट है। कलर आपका जो मन पसंद कलर है वो कर सकते हैं आप। इसको मैं इस वक्त इसको रेड कर देती हूँ या फिर ब्लू, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा देते हैं। अब हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब एडीएक्स का मतलब क्या है? इस इंडिकेटर का मतलब ये है कि यह जो भी हमारा मोमेंटम है, मूवमेंट है, जो भी, जैसे ये कैंडल की मोमेंटम है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, ट्रेंड की ताकत को बताता है कि इसमें कितना ट्रेंड मोमेंटम आज की डेट में है। तो इसमें कुछ स्केल्स हैं एडीएक्स में कि कितना मोमेंटम रहेगा तो मार्केट साइडवेज होगा, या कितना मोमेंटम होगा तो ट्रेंड पकड़ेगा। तो जितना मोमेंटम की स्पीड होती यहाँ पे उसी रेंज में, जैसे अभी इस वक्त 5 मिनट के चार्ट पे 18 दिया हुआ है, तो ये हमारी कैंडल की स्ट्रेंथ, मूवमेंट की स्ट्रेंथ बताता कि मार्केट में, इंडेक्स में कितना मूवमेंट, किस कैंडल पे कितना मूवमेंट बन रहा है। जैसे ये 5 मिनट की है, 15 मिनट की, अलग अलग सेटिंग आप कर सकते हैं। ये ट्रेंड नहीं बताता फ्रेंड्स, इस बात पे आप गौर करिएगा। ये ट्रेंड नहीं बताता, ये सिर्फ मूवमेंट बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, मूवमेंट की ताकत, कि ये कितना स्ट्रेंथ अभी इस वक्त है। अब यहाँ पे एक स्केल दिया है एडीएक्स इंडिकेटर का, 0 से 100 तक ये होता है। इसमें अगर 20 से कम है, अगर 20 से कम है, यहाँ पे एक ये एरो कम वाला हो ना, इसको हम चेंज कर देते हैं। अगर 20 से कम है तो साइडवेज मार्केट समझा जाएगा। नो, नो मतलब कोई इसका मूवमेंट नहीं है, वेरी वीक स्ट्रेंथ इसको हम मानेंगे। अगर 20 से 25 के बीच में ये आ गया तो ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया है। इसमें 20 में एक्चुअल में जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 20 में ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं इस इंडिकेटर की हेल्प से। और जो थोड़े कंजर्वेटिव है उन्होंने 25 के बाद स्टार्ट करना चाहिए, कि जिनको फियर ज्यादा लगता है पैसे डूबने का या कुछ भी, तो ट्रेंड स्टार्ट 25 के बाद आप उसको स्ट्रेंथ को, उसकी स्ट्रेंथ जो मापने की स्ट्रेंथ है बहुत बहुत मजबूत आप समझ सकते हैं। और जो 40 के अब होता है तो वेरी स्ट्रांग ट्रेंड माना जाता है, कि जो भी डायरेक्शन में, मान लीजिए अप साइड है, डाउन साइड है, अप साइड में भी 20 एक रेंज है, 20 to 25, और डाउन साइड में भी 20 to 25, ये दोनों के लिए एक ही रेंज इसकी डिसाइडेड है। ये ट्रेंड नहीं बताता, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। तो अब यहाँ पे आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं। हम ये वाला चार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं सेट कर देती हूँ ADX। अभी यहाँ पे ये रेड कलर का, इसका हम थोड़ा सा हेल्थ बढ़ा देंगे, इसकी थोड़ा सा इसे मोटा कर देंगे। अब ये आप इसमें
देख सकते हैं। जैसे इसमें 20 में एक हमने यहाँ पे एक काम करना, जब भी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 20 के आसपास एक ड्रॉ कर ले लाइन। अब ये लाइन को थोड़ा सा हम ब्लैक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ट्रेंड, देखें अब ये यहाँ से साइडवेज हो गया है। ये वाले देखें, यहाँ से 23 था, 20 यहाँ से साइडवेज होने लग गया है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन 20 के नीचे जाने लग गई है, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया। और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं 5 मिनट में इस रेंज में थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, यहाँ इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। क्योंकि लास्ट डे मार्केट बहुत गजब का मूवमेंट दिया। तो अब आप इसमें ये देखें, ये जो चार्ट में प्लॉट हुआ है, ये जो हमने 20 की लाइन ड्रॉ कर दी है, आप 25 तक की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक 25 की लाइन भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि जो जो ट्रेडर्स को थोड़ा सा फियर लगता है कि एकदम, तो हमने ये 25 की लाइन ड्रॉ कर दी है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखें यहाँ पे आप इसको चेक करें, इसका स्ट्रेंथ देखें, ये यहाँ से इसका स्ट्रेंथ स्टार्ट हुआ है। अब देखें इसमें एक सिग्नल तो ये मिल गया और दूसरा सिग्नल हमारे ईएमए क्रॉस 926 से मिल गया। और दूसरा सिग्नल हमें यहाँ पे ये जैसे क्रॉस हुआ, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन गई। और ये यहाँ पे 25 के ऊपर जैसे ही क्रॉस हुआ, 25 की कितना जबरदस्त शानदार इसका स्ट्रेंथ था। जैसे ये स्ट्रेंथ दिखा उसके ऊपर, ये कितना यहाँ तक के एटलीस्ट 11-12 बजे तक के बहुत अच्छा शानदार स्ट्रेंथ था। देखें जैसे ये जा रहा है स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्ग 44, 47, ये अल्टीमेट 54 की स्ट्रेंथ में गया, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रेंथ था। और जैसे ही ये डाउन होने लग गया, ये डाउन हुआ लेकिन यहाँ पे साइडवेज दिख रहा। जब भी ये साइडवेज होगा तो ये ऑटोमेटिक डाउन होके यहाँ साइडवेज हो जाएगा, मतलब ये 20 के नीचे आ जाएगा या उसके आसपास आएगा। ये जैसे अब ये यहाँ पे मूवमेंट नीचे नहीं आया, यहाँ से साइडवेज हो गया, तो ये भी एक 20 के पास आके साइडवेज होगा। तो आप ये देखें इसकी मूवमेंट की स्ट्रेंथ कितनी थी, मतलब इंडेक्स की मूवमेंट की स्ट्रेंथ हमारे ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे मोमेंटम ट्रेडिंग की जा सकती है। नहीं तो ऐसे तो आप देखें यहाँ से जो ट्रेंड खत्म हुआ 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे तक कोई ट्रेंड ही नहीं था, स्ट्रेंथ ही नहीं थी मार्केट में। ऐसे ही बेफिजूल बैठने का कोई अर्थ ही नहीं है पूरा दिन। जब भी ट्रेंड मोमेंटम चेक करें तभी मार्केट में एंट्री लेने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्रेंड कैसा पता चले, इसमें एक और साथ में है, ये तो मैंने सिर्फ एडीएक्स आपको बताया है। अब इसमें ट्रेंड कैसे पता चले, तो एक और इसी के इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर एडीएक्स ही बताता है, लेकिन इसके साथ एक और इंडिकेटर है जो डीएमआई बताता है। उसमें ट्रेंड भी पता चलता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट इसमें सब आ जाता है। अब इसमें इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, ये एक्चुअल में एडीएक्स भी बताता है और भी देखें। +D1 -D1 डाउन ट्रेंड, +D1 मतलब अप ट्रेंड, डीएक्स ये अभी हमारे काम का नहीं है, और एडीएक्स एडी यहाँ पे सब कुछ आ गया। तो हम डीआई की ग्रीन कलर कर देंगे, इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा मोटा कर देते हैं इसको, इसका रेड कर देते हैं, और एडीएक्स को हम ब्लू कर देते हैं। तो अब हम इन तीनों को मर्ज करके अब इसको समझते हैं। डी आई डायरेक्शनल, यहाँ पे देखें डायरेक्शनल मूवमेंट एक प्लस होता है और एक माइनस में होता है। डी आई और माइनस डी आई डायरेक्शनल इंडिकेटर। देखें यहाँ पे इसका इनपुट भी टीआई का 14 है और इसका भी 14 है। तो जब भी देखें, अब ये जो जो लाइन है हमारी, जो एडीएस की जो इंडिकेटर, ये ब्लू वाली लाइन है, और जो हमारी ये ग्रीन है ये हमारी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, और जो रेड वाली लाइन है ये हमारी नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। तो इसमें रेंज नहीं है, लेकिन जब भी ये क्रॉस करती है
रेड वाली ग्रीन वाली से क्रॉस करती है। मैं एक मिनट के लिए ये डी एडीएक्स को बंद कर दे रही हूँ। अब ये देखें, सिर्फ ये दो लाइनों को जब भी एक क्रॉस दिखाता है, यहाँ पे एक क्रॉस बन गया, ई एम हमारा ई एम ए 926 का क्रॉस भी बन गया, और यहाँ पे जस्ट इसके पहले क्रॉस बना है, यहाँ बाद में क्रॉस बना है, ये वाली कैंडल पे क्रॉस बना है, और ये देखें कितना शानदार यहाँ रैली हुई। और यहाँ पे देखें, यहाँ साइडवेज हो गया, तो ये भी साइडवेज में हो गया। तो इसके साथ इसे यूज करेंगे डीआई और डी आई, पॉजिटिव और नेगेटिव को। पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर हो गया, और एक नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर, मतलब ये जो पॉजिटिव है तब अप ट्रेंड होगा, जब नेगेटिव है, अगर ये रेड वाली लाइन ऊपर जाएंगी तो नेगेटिव इंडिकेटर हो गया, मतलब ये मार्केट डाउन साइड जाएगा, और जब ग्रीन वाली होंगी तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। तो अब इसके साथ हम डीएक्स को जब भी यूज करेंगे तो आपको ट्रेंड भी पता चलेगा, साथ में स्ट्रेंथ भी पता चलेंगी, तो ये दोनों ही ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इसके साथ में स्ट्रेंथ भी देखें, जैसे ही ये क्रॉस हुआ, तीनों आपस में मिल गए, और ये यहाँ से ऐसे क्रॉस करके ऐसे ऊपर गया, और इसकी स्ट्रेंथ देखें। फिर ये यहाँ से यहाँ तक के, जैसे आप देखें यहाँ तक के साइडवेज हो गया, जैसे साइड हो गया, ये दोनों पास में आ गए, दोनों ग्रीन और रेड पास में आ गए, और यहाँ से बहुत नजदीक नजदीक आ गए, तो ये साइडवेज समझा जाएगा। यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है, ये इसमें देखें, ये देखें कितना ये गैप बन गया यहाँ पे इतने में, और जब भी साइडवेज हो गई ये एक चिपक गई दोनों। तो इस तरह से ये रेडियस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अब इसको आप और देखें, यहाँ पे कितने सारे मूव मिले हैं ये 20 के अबव। यहाँ मैं एक 20 की लाइन लगा दे रही हूँ, ये देखें, जब भी ये 20-25 के अबव जाता है, हम एक अपना एक ट्रेडिंग में ऑप्शन में अच्छा सा एक बुक कर सकते हैं। तो हमको ये एक सिग्नल बहुत अच्छा मिलेगा। अब इसको आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं, ये देखें 15 मिनट में यहाँ से जो टर्न हुआ, ये लाइन से जो यहाँ से उसके एक दिन पहले से फिर थोड़ा सा पास में है, जो हमारा लास्ट डे था, कितना अच्छा मार्केट मूव किया, 15 मिनट में 37 तक के ये एडीएक्स गया है, मतलब स्ट्रेंथ अच्छी थी मार्केट में। अब यहाँ नीचे देखो, यहाँ डाउन ट्रेंड है, तो ये 20 के नीचे गया है, तो ये साइडवेज था, मतलब ये डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे हम इसको, साइडवेज कहेंगे, क्योंकि जब भी एडीएक्स 20 के नीचे रहेगा तो ये साइडवेज हो जाएगा, ये इसका सिग्नल है। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं, देखें, जब भी एडीएक्स 20 के नीचे रहेगा, साइडवेज रहेगा मार्केट, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, कोई ट्रेड नहीं करना है। 20 से 25 में अपना ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेंड की स्ट्रेंथ स्टार्ट हो गई है, अब मार्केट में आप एक्टिव हो जाए। ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन इस वक्त आप एक्टिव हो सकते हैं। जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और एक्सपर्ट है वो लोग लेते ही होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी अभी सीख रहे हैं उन्होंने एक्टिव हो जाना। जैसे ही 25-26 क्रॉस करता है, वैसे ही, और वैसे भी इंडिकेटर मार्केट देख के एक फीलिंग आ जाती है कि मार्केट अब मूवमेंट दे रहा है, तो जैसे ही ये क्रॉस करता है, सिग्नल देता है, आप अपना ट्रेड सेट कर सकते हैं। और 40 के अबव ये पहुंचता है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो ये एक अच्छे से इस चीज को रिमेम्बर रख लें कि 20 के नीचे रहा या 25 के नीचे रहा, ट्रेड नहीं लेना है, ये साइडवेज मार्केट दिखाता है, तो इससे ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अभी साइडवेज है। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर। ये 15 मिनट में देख लिया हमने कि मूवमेंट क्या थी, और ऊपर से ये डीआई और डायरेक्शनल इंडिकेटर और पॉजिटिव नेगेटिव ने भी यहाँ सिग्नल दे दिए, दोनों क्रॉस हो गए। जब भी ये डीआई ऊपर होगा और ये डीएक्स एडीएक्स की लाइन जब भी ऊपर होंगी, तब हमने यहाँ पे एक अपना अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और जब भी ये साइडवेज होगा, यहाँ पे देखें कितना लंबा समय यह साइडवेज रहा है, यहाँ पे कितना लंबा समय ये 20 के नीचे रहा, कब से 2 दिन से मूवमेंट हमको दिख रहा है, देखें। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लंबे दिन से ये 20 के नीचे रहा है, यहाँ पे आप देखें, क्योंकि काफी दिनों से मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं था। 1 आवर में भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें 1 आवर में भी मूवमेंट, अब लास्ट डे बहुत ही शानदार रैली हमको नजर आई है, बाकी तो साइडवेज ही था।
25 के ऊपर गया नहीं, ये देखें यहाँ पे भी एक 1 आवर में नहीं गया। ये सब डाउन डाउन दिख रहा आपको, और ये ग्रीन जो है लास्ट कैंडल में ही दिख रही। तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो अब इसमें आप ये भी एक चार्ट देख लें, मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है। इस चार्ट को आप यहाँ देख सकते हो और पढ़ सकते हैं कि किस चीज का चार्ट है, ये वाला देख सकते हैं। इसमें देखें क्या जबरदस्त रैली आई है। अब ये इससे हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारा DI और है, तो इससे अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप इसमें देखें कि कितना शानदार यहाँ पे हमको एक रैली मिला है। ये देखें, ये जो स्ट्रेंथ है, यहाँ से देखें ये 20 के ऊपर ये चला गया, यहाँ से ये स्ट्रेंथ, यहाँ से आपका, यहाँ हमने कभी भी ऐसे टिक कर देना, या हमने 25 के ऊपर 25 के पास में टिक कर दिया। यहाँ से जो ट्रेंड बना है, ट्रेंड स्ट्रेंथ देखिए आप इसकी, ये जो लेवल लिखा है यहाँ पर जो लिखा है, इसकी स्ट्रेंथ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कितने 93 से स्टार्ट होकर ये सीधा यहाँ पे कहीं थोड़े छोटे मोटे मतलब पुल बैक, छोटे मोटे यहाँ पे एक पुल बैक जैसा हुआ है, और 239 मतलब यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक के गया है। मतलब आप इसकी स्ट्रेंथ देखिए, जब भी ये ऐसा ऊपर जाएगा और ग्रीन लाइन ऊपर और रेड लाइन नीचे, तो आपको एक शानदार मूव और ट्रेड मिल सकता है। ये एटलीस्ट देखें, यहाँ पे आप गौर से देखें कितना 148 पॉइंट का मूवमेंट इसमें मिला हुआ है। तो इस ट्रेंड की ताकत, ADX की ताकत, मूवमेंट, मोमेंटम क्या है? तो अगर देखें यहाँ पे साइड बेस हो गया, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होंगी, अगर सपोज मान लीजिए कोई इस लेवल पे एंट्री लेगा, तो ये पक्के में ये सिग्नल दे देता है। जैसे ये डाउन हुआ, देखिए यहाँ से डाउन हुआ 57 54, यहाँ से एक फॉल आने लग गया, तो ये जैसे ही मूवमेंट डाउन होता है, ये भी क्लियर इंडिकेशन है। तो आप एटलीस्ट इस कैंडल में तो काट ही सकते हैं अपना ट्रेड। जैसे ये डाउन हुआ, इसको अभी के लिए मैं बंद कर देती हूँ। जैसे ये डाउन हुआ, एक कैंडल डाउन हुआ, दूसरा आया, यहाँ पे अपनी ट्रेड कट हो सकती है, तो आप बेफिजुल लॉस से बच सकते हो। और यहाँ पे साइडवेज में ट्रेंड नहीं है तो हमने एंट्री नहीं करना है। जब भी ये 20 के अंदर आता है, 25 के अंदर आता है, नो ट्रेड जोन लिख दे बड़े बड़े अक्षर में कि ये पे ट्रेड नहीं है। तो दोस्तों, ये एडिक्स की वैल्यू ADX की स्ट्रेंथ कंफर्म करता है, मतलब ये ADX स्ट्रेंथ कंफर्म करता है। यहाँ पे ट्रेंड की स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है ये अगर इसमें भी इसमें दिखाएगा, बाइंग जोन में भी और सेल के जोन में भी ये इसी तरह मूव करेगा, मूवमेंट करेगा। दोनों के लिए यही लेवल है इसको। हाँ, दोनों में चाहे ये कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के लिए यही आपके स्केल्स हैं, इसमें चेंज है क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो। अगर आपको ट्रेंड देखना है तो DMI डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर को सेट करके वहां पे सेटिंग में जाकर यहाँ पे एक बार फिर चेक कर लें। डायरेक्शनल मूवमेंट सब में अलग अलग हो सकता है, ये सिर्फ एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स सिर्फ आपको ADX बताएगा, और डायरेक्शनल मूवमेंट में आपको ट्रेंड दोनों पता चलेंगे। तो इसको हमने अभी यहाँ से फिर से एक बार आपको दिखाने के लिए सेटिंग कर देती हूँ, एक बार देख लें। प्लस DI मतलब पॉजिटिव, माइनस DI डायरेक्शनल इंडिकेटर मतलब नेगेटिव, मतलब मार्केट बियरिश है। और DI का मतलब DX हमको अभी जरूरत नहीं है, इसकी भी हमारी कोई खास जरूरत नहीं। इसको मैं ग्रीन कर दे रही हूँ, थोड़ा सा थिन हो गया। इसको हम रेड कर देंगे, थोड़ा सा ये भी थिन हो गया। ADX हमारी वही 20 वाली जो लेवल है, ये हमारे स्ट्रेंथ वाली की मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है। तो अब ये भी वही है। ADX को हम, जिसको सिर्फ सिंगल ADX देखना है वो ADX रखें, और जिसको ट्रेंड भी देखना है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ दोनों देखना है, तो वो DMI कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रेंड और साथ में स्ट्रेंथ दोनों इसमें आ गया। तो अगर इसमें सबसे खास बात ये है कि जब साइड बेस होता है तो 20 के नीचे ये देखें, यहाँ 24 के नीचे ये आ गया, यहाँ पे
15 आ गया 15। जब भी ये साइडवेज होगा, जब इसका मोमेंटम बहुत स्लो हो जाएगा या कोई भी चाल नहीं होंगी, तब इसका हमारे कोई फायदा नहीं है इसमें मार्केट में ट्रेड करके। तो दोस्तों ये इंडिकेटर इतना पावरफुल है कि आप यहाँ से कुछ भी ट्रेड आपके मतलब जो भी आप 10-15 लॉसेस वाले ट्रेड कर रहे होंगे वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि मूवमेंट है नहीं है, हम जबरदस्ती घुस जाते हैं और ले लेते हैं। तो ये ध्यान में रखें। एक चीज ध्यान में रखें, जब भी ADX 20 के ऊपर जाए तो और 25 तक वेट करें। 25 तक आप ट्रेड फाइनल कर सकते हैं, तब एक बार रेडी हो जाएं। और जब भी 20 के नीचे जाता है तो आप साइडवेज समझें और उसमें कभी भी ट्रेड ना करें। अवॉइड ट्रेडिंग, उसको हमेशा ट्रेडिंग को अवॉइड करनी है। ये दो बातें ध्यान में आप रख लें। तो ये चार्ट में लिखा है, इसको अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए। जब भी 20 के नीचे रहेगा साइडवेज माना जाएगा। ये लाइन को अच्छे से दिमाग में अपने फिट कर लें, तभी हम मार्केट में सस्टेन रह सकते हैं। तो ये था ADX इंडिकेटर। साथ में आप इसमें EMA क्रॉस भी, जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, OI ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स में ओपन इंटरेस्ट और फिबोनाची, ये दो तीन, और साथ में ADX इंडिकेटर का यूज करेंगे तो आपको 99% सही डायरेक्शन मिलेगा। आप बहुत सारे लॉसेस से बच जाओगे। मैं उस दिन ट्रेड नहीं करती जिस दिन ये ADX 20 के नीचे 25 के नीचे आ जाता है, मैं बिल्कुल अपना बंद करके बैठ जाती हूँ। नो ट्रेड, उस दिन कोई ट्रेड मेरा नहीं होता है। तो यहाँ से आप इस चीज को सीखें, समझें और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी कुछ सीखने मिला, समझने मिला, तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी अवश्य करें। दूसरों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे टिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अगले वीडियो तक के हैप्पी ट्रेडिंग।